नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि औरत की ऐसी कौन सी खास और महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको औरत अपने जीवन में कभी भी खोना नहीं चाहती है। ऐसी वो कौन सी चीज होती है जिसे औरत अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, जान से भी ज्यादा उसको संभाल के रखती है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको औरत अपने ससुराल में अपने जान से भी ज्यादा संभाल के रखती है। अपने ससुराल में कोई भी औरत उस चीज को खोना नहीं चाहती है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी जो होती है बड़ी खतरनाक साबित होती है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम अगली बार ज्ञानवर्धक वीडियो डालें सीधे आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा सबसे पहले उठा सके। मैं प्रिय दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। ये मुगल काल की बात है। मुगल काल में एक मुगल भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है और एक राज्य पे अपना अधिपति जमा लेता है। एक राज्य के राजा को बंदी बना लेता है और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। हिंदू राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है और मुगल अपना आधिपत्य स्थापित करता है। प्रिय दर्शकों, वो मुगल जो था वो हिंदुओं से बड़ा नफरत करता था। वो अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा था। वो ये चाहता था कि पूरे भारत में मुस्लिम लोग रहे और हर राज्य में सिर्फ मुस्लिम ही हो, मुस्लिमों का ही परचम लहराए। वो यही चाहता था, इसलिए वो हिंदुओं को काफिर बोलता था और हिंदुओं से बड़ा नफरत करता था। अब वो मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है, इस नगर में जितने भी हिंदू हैं उन सबको मार दो, काट दो, एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। यदि उनमें से जो लोग मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और जो लोग मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार करते हैं उसको काट दिया जाए। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से वो मुगल राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है। उस मुगल राजा के आदेश को पाने के बाद उसके सैनिक अत्याचार करने लगते हैं, प्रजा को मारने लगते हैं, हिंदुओं को मारने लगते हैं। हिंदुओं की सुंदर महिलाओं को देखकर, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर वो मुगल राजा का मन ललचाने लगता है और वो मुगल राजा अपने सैनिकों को बुलाकर फिर से आदेश देता है और वो मुगल राजा कहता है, सिर्फ मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं। वो मुगल राजा कहता है, खतना औरतों का नहीं होता है, मर्दों का होता है, इसलिए आपको सिर्फ मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं मारना है। हिंदुओं की औरत बड़ी सुंदर होती है और इन सबको हम दास दासियां बना के रखेंगे। अपने सैनिकों को इस तरीके का मुगल राजा आदेश देता है। प्रिय दर्शकों, अब मुगल के सैनिक हिंदू मर्दों को मारते हैं, औरतों को छोड़ देते हैं। अब वो मुगल राजा फिर से एक आदेश जारी करता है और पूरे नगर में उस आदेश का पालन करने का हुक्म दिया जाता है। वो राजा ये आदेश करवाता है कि जितने भी हिंदू औरतें हैं उनमें से जो भी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहती है वो हमारे इस राज्य में रुक जाएं, और जो औरतें हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहती, मुस्लिम धर्म को अपनाना नहीं चाहती है, ऐसी औरतें आज की रात इस नगर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। और ध्यान रहे, जरूरत का सामान अपने घर से ले जाते वक्त सिर्फ एक पोटली ही ले जा सकती है। यदि कोई औरत एक पोटली से ज्यादा ले जाती पकड़ी गई तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरीके का वो मुगल राजा आदेश करता है। प्रिय दर्शकों, वो मुगल राजा सभी मर्दों के पीछे जो पड़ा हुआ था, इस बात का सभी औरतों को यह अच्छी तरीके से मालूम था। राजा ने दूसरा आदेश दिया कि जितने भी हिंदू औरतें हैं जो मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं वो इस राज्य में रुक सकते हैं, और जो औरतें मुस्लिम धर्म को अपनाने से इनकार करती है
वो औरतें इस राज्य को आज की रात छोड़कर चले जाएं। प्रिय दर्शकों, अब जैसा संध्या काल का समय होता है तो जितनी भी हिंदू औरतें थी अपनी एक पोटली बांधकर उस नगर को छोड़कर रवाना होने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब किसी औरत के पास में इतनी पोटली थी कि इस पोटली की वजह से उनको चला भी नहीं जा रहा था। किसी औरत के पास में इतनी तगड़ी पोटली थी कि वो घसीट घसीट के ले जा रही थी। किसी औरत के पास में इतनी बड़ी पोटली थी कि इस औरत से अपनी पोटली को घसीटा भी नहीं जा रहा था। इतनी भारी पोटलियां लेकर हिंदू सभी औरतें उस नगर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी औरतें नगर के मेन नगर से बाहर निकल के मेन द्वार तक पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, वहां पे काफी सारे मुगल राजा के सैनिक खड़े हुए थे। वो सैनिक देखते हैं कि औरतों के पास में बड़ी बड़ी पोटलियां हैं। कोई घसीटती ला रही है तो कोई बड़ी मुश्किल से अपने सर पर रख के ला रही है। किसी से चला नहीं जा रहा, इस तरह की बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर आ रही है। तब वो मुगल सैनिक अपने राजा के पास जाता है और अपने राजा को ये सारी बात बताता है। प्रिय दर्शकों, तब वो मुगल राजा उस मेन द्वार पर आता है और आकर के औरतों को देखता है। औरत का नजरिया देखकर वो मुगल राजा भी चिंतित हो जाता है, स्थगित हो जाता है कि ऐसा क्या मसला है। इन लोगों के पास इतनी संपत्ति है, मुझे अब पता चला है इनके पास में कितनी सारी संपत्ति है। इतनी बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर जा रही है जो इनसे चला भी नहीं जा रहा। कई औरतें घसीटती हुई लेकर आ रही है। ये सब देखकर राजा सोचता है और उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक पोटली को खोल कर देखूं कि इसके अंदर क्या है। वो मुगल राजा एक औरत को रोकता है और उसकी पोटली खोलकर देखता है। जैसे ही वो मुगल राजा पोटली खोलता है, देखता है कि उसके अंदर उस औरत का पति बंधा हुआ था। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो राजा बड़ा चिंतित होता है और फिर सभी को खुलवाता है तो देखता है सभी पोटलियों में उन सभी औरतों के पति थे। राजा इस घटना को देखकर बड़े सोच में पड़ जाता है और वो उन सभी औरतों से कहता है कि हमने तुमको ये आदेश दिया था कि आप अपनी जरूरत का सामान ले जाओ, हीरा मोती सोना चांदी, लेकिन आप हमें धोखा दे रही हो। अपनी जरूरत का सामान छोड़कर अपने पतियों को पोटलियों में बांध कर ले जा रहे हो। प्रिय दर्शकों, ये कहकर वो मुगल राजा बड़ा क्रोधित होता है और कहता है, अब मैं तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा, किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, उन औरतों में एक बुजुर्ग महिला भी थी। अब वो बुजुर्ग महिला उस मुगल बादशाह के सामने आती है और उससे कहती है, मुगल, तू क्या जानेगा? तू कभी भी नहीं समझ सकता कि औरतें अपने पतियों को पोटली में बांध कर क्यों ले जा रही थी। वो बूढ़ी माँ उस मुगल राजा से कहती है, मुगल बादशाह, मेरी बात को गौर से सुनो। हिंदू औरतों के लिए उनकी सबसे महंगी और सबसे अनमोल चीज जो होती है ना, वो है उसका पति। और एक शादीशुदा औरत अपने जीवन में सब कुछ खो सकती है, लेकिन अपने पति को कभी खोना नहीं चाहेगी। अरे मुगल, हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है, श्री नारायण का रूप माना जाता है, अपना स्वामी माना जाता है। इसलिए कोई भी औरत अपने पति को खोना नहीं चाहेगी। इसलिए ये सभी औरतें अपने पतियों की प्राण बचाने के लिए पोटलियों में बांध के लिए जा रही है। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ की बात को सुनकर वो मुगल राजा का गुस्सा शांत हो जाता है। वो मुगल बादशाह उस बूढ़ी माँ के चरणों में बैठता है और हाथ जोड़कर बूढ़ी माँ से कहता है, मैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं मान गया कि तुम्हारा हिंदू धर्म बिल्कुल सत्य है, तुम्हारा सनातन धर्म बिल्कुल सत्य कह रहा है, और हमारे धर्म में तो ऐसा है ही नहीं। हमको खुद को पता नहीं होता कि हमारी बीवी कहाँ है, हमारी बीवियों को हमारा पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं। हमारी बीवियों के लिए हम कल भला मर भी जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर हर औरत अपने पति को परमेश्वर मान के चलती है, अपने पति के प्राण बचाने के लिए खुद की प्राणों को दांव पर लगा देती है। अब वो मुगल बादशाह उस माँ के चरणों में पड़ जाता है और माँ से कहता है, बूढ़ी माँ, हमें भी कोई ऐसा मार्ग बताइए, हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारी पत्नियां भी हमसे उतना ही मोहब्बत करें, उतना ही प्यार करें, हमारे लिए जान की बाजी लगा दे। प्रिय दर्शकों, तब वो बूढ़ी माँ उस मुगल बादशाह से कहती है, बादशाह, आज के बाद ये दुराचार वाले काम बंद कर दो, जितना हो सके दान पुण्य का काम करो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात मानने लगेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो मुगल राजा भारत छोड़कर अपने देश चला जाता है।
प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि औरत की सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जिसको एक शादीशुदा औरत कभी भी खोना नहीं चाहती। धन्यवाद।